बाल अधिकार कार्यकर्ता सह मनोवैज्ञानिक डॉ प्रभाकर कुमार द्वारा विद्यालय प्रांगण में बाल अधिकार संरक्षण जागरूकता विषय पर जागरूकता का आयोजन किया गया, जिसमें जे एक्ट 2015, पोक्सो 2012, पोक्सो रूल 2020, आरटी एक्ट कॉर्पोरल पनिशमेंट के दायरे, बच्चों के अधिकार व कानून, बच्चों के सहायतार्थ 1098 9 बच्चों के हितधारकों की सूची, हितधारक में पुलिस की भूमिका, बाल अधिकारों के परिप्रेक्ष्य में जिले में बढ़ती चाइल्ड अब्यूज की घटनाएं व उनके प्रकार, बाल मुद्दे, बाल विवाह, बाल श्रम, बाल दुर्व्यापार, नशे सेवन में प्रवृत्त बच्चे, बाल मुद्दों पर, विद्यालय के मानकों पर स्कूल प्रबंधन की भूमिका, जे एक्ट 2015 के आलोक में बढ़ते बाल अपराध की घटनाएं व मनोवैज्ञानिक निजात आदि पर विस्तार पूर्वक जागरूकता के लिए बच्चों संग उनके शिक्षकों, स्कूल प्रबंधन की उपस्थिति में किया गया। बच्चों को बाल अधिकारों, कानूनों, मुद्दों पर, बाल विवाह व इसके दुष्परिणाम, बाल श्रम, बाल दुर्व्यापार, बाल उत्पीड़न के सभी प्रकारों, पेडोफिलाई मानसिकता आदि विस्तार पूर्वक बतलाया गया। बच्चों को बाल विवाह, बाल श्रम, बाल दुर्व्यवहार मुक्त, नशे मुक्त भारत निर्माण आदि का संकल्प करवाया गया। वहीं विद्यालय प्रबंधन को जे एक्ट 2015 के सभी मार्गदर्शिका नियमों की अद्यतन जानकारी दी गई। वैसे संस्थान जहां बच्चे आते जाते हैं, पढ़ते हैं, रहते हैं, आवासीय व्यवस्था का लाभ लेते हैं, चाहे वह स्कूल हो या कोई शेल्टर होम या कोई भी, वहां काम करने वाले सभी कर्मचारियों, चाहे वो स्थायी, संविदा, तदर्थ, अंशकालीन जॉब पर ही क्यों न नियुक्त हो, पोक्सो रूल 2020 के तहत संस्थान के प्रबंधक को सभी कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन रिपोर्ट एवं सामाजिक पृष्ठभूमि जांच रिपोर्ट करवा कर रखना अनिवार्य। इसका अनुपालन नहीं किया जाना पोक्सो रूल 2020 का उल्लंघन है। साथ ही विद्यालय या कोई शेल्टर होम या कहीं भी बच्चों से संबंधित बाल अपराध, बाल यौन व्यवहार की घटना घटित होती है तो इसकी जानकारी पोक्सो के धारा 21 के तहत अनिवार्य रूप से स्थानीय थाने या विशेष किशोर पुलिस इकाई को दी जानी है। अगर कोई ऐसी जानकारी को छिपाते हैं, पुलिस तक उपलब्ध नहीं करवाते हैं तो इसके लिए 6 माह की सजा निर्धारित की गई है। सभी स्कूलों में पोक्सो की अद्यतन जानकारी हेतु जागरूकता को अनिवार्य की गई है ताकि बच्चों की सुरक्षा 100% सुनिश्चित हो पाए। पेडोफिलाई मानसिकता की पहचान जरूरी है। गुड टच, बैड टच आदि की पहचान हेतु बच्चों को संवेदनशील बनाना महत्वपूर्ण है। कोमल फिल्म को दिखलाकर नुक्कड़ रोल प्ले माध्यमों से बच्चों में संवेदनशीलता लाई जा सकती है। बच्चे जितने जागरूक होंगे उतनी उनकी सुरक्षा संभव है। बच्चों को आपात स्थितियों से बचाव हेतु आत्मरक्षा के गुरों से भी अवगत कराने की जरूरत है ताकि विषम परिस्थितियों में भी अपनी रक्षा कर सके। बच्चों को आत्मरक्षा के गुर रोल प्ले के माध्यम से करके दिखलाया गया। रोल प्ले के माध्यम से बच्चों का व्यवहार परिमार्जन उपयुक्त तरीके से संभव। जागरूकता ही बचाव है। विद्यालयों में बच्चों संग प्रबंधन की बाल मुद्दों पर संवेदनशीलता सुरक्षित बचपन, सुरक्षित राष्ट्र की परिकल्पना को सही चरितार्थ कर पाएगी। जागरूकता कार्यक्रम समाप्त होने के बाद बच्चों से बतलाए गए विषय से संदर्भित प्रश्न पूछे गए एवं सामूहिक सहभागिता में सबों के बीच मनोबल को बढ़ावा दिया गया, उत्साहवर्धन किया गया। विद्यालय प्रबंधन ने बच्चों की काउंसलिंग के लिए मदद की मांग की। साथ ही स्कूल के बच्चों को गोद लेने की बात रखे। गोद के तहत प्रत्येक 3 से 6 महीनों में बच्चों को इस तरह के जागरूकता करके संवेदनशील बनाया जा सके। पुनः बच्चों के माता पिता अभिभावकों के साथ जागरूकता की मांग किए। आज के जागरूकता कार्यक्रम में प्रधानाध्यापक मनिंद्र कुमार चतुर्वेदी, शिक्षक मुरारी नायक, श्रीमती सुशीला कुमारी, श्रीमती संगीता वर्मा, युवा साथी शक्ति प्रसाद उपस्थित रहे। यह विद्यालय में महुआर, मोदीडीह, राउतडीह, चैताटाड़, इडलबासा, बसंती मोड़, कूलिंग पोंड 902, जोशी कॉलोनी, जमुनियाटाड़, चिटाही आदि जगहों से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं।